हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो सो गाइस, मैं आपके सभी लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका लेखपाल का पेपर जो था 19 जून के लिए जो होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और आगे जो डेट आएगी वो आपके लिए बता दूंगा मैं आपके लिए कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जितना संघर्ष कर लेंगे, जितना अच्छा मेहनत कर लेंगे, उतना ही बेनिफिट आप सब लोगों के लिए मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी वैकेंसी भी आपके लिए आप सभी लोगों के लिए यूपीपी की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना मेहनत आप कर लेंगे और जितनी मेहनत कर लेंगे, फल उतना ही अच्छा मिल जाएगा। तो यानी कि रेगुलरिटी को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, कंटिन्यूटी के लिए बिल्कुल नहीं तोड़ना है, लगातार मेहनत करते रहना है। जितनी मेहनत करते रहेंगे, फल उतना ही अच्छा मिलेगा आप सभी लोगों के लिए। तो आइए गाइस, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और हम बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक हमारा आज का जो है वो एलसीएम और एचसीएफ का है। एलसीएम एचसीएफ में आप लोगों के लिए 4 वीडियो दे चुका हूँ। 4 वीडियो मतलब सबसे पहले जो 2 वीडियो हो उसमें तो मैंने आपके लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक समझाया है। उसके बाद में मैंने 2 वीडियो जो दिए हैं उनके लिए भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं आप सभी लोगों के लिए। और देखिए, आज भी मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए देने वाला हूं, एक से एक अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6 और आपका 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि इन सब से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है आपके लिए। देखिए, ग्रुप डी में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे इसे एलसीएम निकालना है, मैंने कल की जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपके लिए बताया था जो वीडियो में कि मतलब फैक्टर विधि डायरेक्ट मतलब आप एलसीएम ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने जो पहली वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है अगर उसे नहीं देखा हो तो कृपया करके उसे देख लें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 से भाग देंगे, देखो 2 से 3 नहीं कट होगा, 2 दूनी 4 होता है, 5 कट नहीं होगा, ऐसे ही लिख देंगे। 2 3 6 होता है, 2 चौक 8 होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 से 3 ऐसा ही, 2 1 2 होता है, 5 ऐसा ही, 3 ऐसा ही और 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर किससे कट करना है, 3 से कर दो। 3 1 3 होता है, 1 ऐसा ही, 5 ऐसा ही, 3 1 3 होता है, 2 ऐसा ही। इनका सबका क्या निकालना है आपके लिए, एलसीएम लेना है। यानी कि फैक्टर क्या क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा कितना है आपका 3 गुणा कितना है आपका 5। अब आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर पूर्ण वर्ग की बात करें तो वर्ग में जोड़ा 2 का बनता है। तो यहाँ पर जोड़ा कितने का बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन गया, इस जोड़े में कितने की कमी है, जितने की कमी है उतने से गुणा कर दो, जोड़ा बनाना है। यहाँ पर 3 की कमी है, 3 से गुणा कर दो। यहाँ पर 5 की कमी है तो 5 से गुणा कर दो। यानी कि सबकी क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल जोड़ा बनाना है। जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे कितना होता है 120। 120 का क्या होगा 0, कितना होगा 12। 12 दूनी 24, 24 पंजे कितने 120, 120 का क्या होगा 0। अब 12 बचे, 12 तिया 36, कितना आया 3600 आएगा। यानी कि 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3 से भी विभाजित होगी, 4 से भी होगी और आपकी 5 से, 6 से और 8 से। यानी ये जो संख्याएं जो दे रखी है इन सभी से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो बात करेंगे, जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सही जवाब हमारा डी ऑप्शन होगा। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, तो बच्चों भागना नहीं है, वीडियो के लिए शुरू से और लास्ट तक देखना है ताकि किसी भी अच्छे कॉन्सेप्ट से आप वंचित ना रह जाएं। देखिए यहाँ पर कहा गया है 1856 में से
कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, यानी कि जो 1856 जो संख्या दी गई है वो ये कह रहा है इस संख्या में से कौन सी न्यूनतम है, कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है वो 4 बचे। शेष कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। जब इस कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। कितना है, 7, 12 और आपका 16। तो इसका एलसीएम लीजिए। देखो 4 से कट कर दो, 7 नहीं होगा कट, 4 क्यों 12 होता है, 4 क्यों 16 होता है। इतना ही कट होना है और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको करना ये है, आपको ये करना है कि गुणा करनी है 4 की, 7 की, 3 की और 4 की। अगर हम इनकी गुणा करते हैं, गुणा करने पर कितना आएगा देख लीजिए। 4 1 मिनट, 4 चौक 16, 16 के कितना 48, 48 गुणा कितना है 7, 7 अट्ठे कितना होता है 56 होता है। 7 चौक कितना होता है 28, 28 और 5 कितना हुआ 33 हुआ, 336 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। और जो 336 हमारा एलसीएम आया है उस 336 से हम इस संख्या के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी कि 1856 है, इसके लिए 336 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 336 से भाग करने पर कितना जाएगा, 3 6 18, तो अधिक हो जाएगा। यहाँ पर चला जाएगा आपका 3 पंजे 15, यानी 5 6 30 हुआ और 5 के 15, 15 3 कितना हुआ 18, 5 के 15, 15 और 1 कितना हुआ 16। यहाँ कितना बचा आपका 6 बचा और यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ टाइम 15, 15 से 8 जाएगा 7 बचेगा, 7 जाएगा 7 में 6 जाएगा 176 बचा। यानी कि जो शेष आया वो कितना आया हमारा 176 आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, शेष कितना बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 4 बचना चाहिए। जो शेष का आ गया वो शेष माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये 7 है, ये 1 है। कितना आना चाहिए यहाँ पर 172 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 172 आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो आइए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और ये 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा आपका एलसीएम लेना। तो देखिए एलसीएम लेना आपके लिए अच्छी तरह से मैं सिखा चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसा ही, 2 दूनी 4, 5 ऐसा ही, 2 3 6, 3 से और कर लो इसे विभक्त, 1 ऐसा ही, 3 एकम 3, 2 ऐसा ही, 5 ऐसा ही, 3 एकम 3। यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनकी मल्टीपल कर दो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। एलसीएम जो आया वो कितना आया हमारा 60 आया। और 60 इसके साथ के लिख लेना है। और शेष कितना बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। तब जाके क्या होगा, ये मतलब जो है 7 का गुणज, यानी कि 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज कह दो या यहाँ पर आप कह सकते हैं 7 से पूर्णतः विभक्त हो। अब के का मान हम क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 8 रखें, 10 रखें, यानी कि कौन सा मान रखा जाए के का यहाँ पर, जो कि इनकी 60 में गुणा करने के बाद और 1 जोड़ने के बाद यहाँ पर 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और गुणज होगा तभी विभक्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 60 के स्थान पर अगर हमको के स्थान पर अगर हम 5 रखते हैं प्लस 1, तो ये होगा 6 पंजे 30 या 300 और 1 कितना होगा 301। और 301 जो है हमारा 7 से कट जाएगा। यानी कि 301 के लिए अगर हम 7 से भाग देते करता 7 चौक 28 होता है, 2 बचे 21, 7 21 होता है, पूर्णतः कट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा उत्तर सही, जो हमारा सही जवाब होगा वो 301 होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
और क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन से अंतर देखेंगे। जब छोटी से छोटी संख्या की कभी भी बात कर रहा होगा तो शेष का और उस संख्या का जो अंतर आएगा वो प्रत्येक शेष का प्रत्येक संख्या का अंतर जो होगा वो हमेशा समान होता है और कभी भी कम और अधिक नहीं हो सकता है। देखिए जब छोटी छोटी संख्या की बात करें तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। 12 और मतलब पहली संख्या 12 है और शेष पहला कितना 7, 7 और 12 का अंतर 5 हुआ। दूसरी संख्या कितनी 15 और शेष कितना 10, अंतर 5 हुआ। प्रत्येक का अंतर समान आएगा यानी 5 आएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। यानी कि 12, 15 और ये रहा आपका 16 और शेष प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है 7। पहला शेष, दूसरा शेष कितना है आपका 10, तीसरा शेष कितना है आपका 11। अब देखिए इनका अंतर क्या आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 5। यानी कि ये चीज जो लिख के देख रहे हैं आप, ये इसको लिख के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको केवल क्या देखना है, संख्या पहली और पहला शेष अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, दूसरी संख्या दूसरा शेष, तीसरी संख्या तीसरा शेष, यानी कि अंतर हर कंडीशन पर क्या आएगा, समान आएगा। लेकिन उसके बाद करना क्या है, 12, 15 और 16 इनका एलसीएम लेना है। क्यों लेना है एलसीएम, क्योंकि मैंने पहले से भी कह चुका हूं जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या की अगर बात की जा रही है, जब छोटी छोटी संख्या की बात की जा रही है, कम से कम की बात की जा रही है, तो एलसीएम ही निकालना होता है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए फैक्टर कर दीजिए। 2 की घात 2 गुणा कितना 3, इसे क्या लिख सकते हो 3 गुणा 5, इसे क्या लिख सकते हो 2 की घात 4। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखो 2 की घात 4 कितना होता है 8, सॉरी 2 में देखेंगे, 2 में बड़ा क्या है 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ 16, 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ आपका 16 हुआ। अब 16, अब उसके बाद 3 में देखेंगे क्या है 3, फिर उसके बाद में कितना है आपका 5, तो कितना हुआ ये 16 पंजे 80, 80 का 0, 8 8 के 24, 240 कितना हुआ एलसीएम 240 हुआ। अब इनका अंतर क्या आ रहा है, जो भी अंतर आ रहा है वो आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। यानी कि 240 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 235 बचेगा और यही आपका उत्तर होगा। यानी कि बात करेंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। यानी कि जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचे। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इनका अंतर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, फिर भी देखिए मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। पहली संख्या है 15, दूसरी संख्या है आपकी 25 और फिर उसके बाद है कितना आपका 35, फिर कितना दिया आपका 45 और शेष क्रमशः कितने कितने हैं 7 है, 17 है, 27 है, 37 है। इनका अंतर प्रत्येक का देख लो, क्या देखना है अंतर कितना आ रहा है 8, 25 17 का अंतर कितना हुआ 8, 35 17 27 का अंतर कितना हुआ 8, 45 37 का अंतर कितना हुआ 8। मैंने क्या कहा, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंतर देखना है केवल। कितना अंतर आ रहा है, अंतर 8 आ रहा है। उसके बाद में क्या करना है, जो संख्याएं थी हमारी 15, 25, 35 और आपका 45, इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम ले डालिए। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, ये क्या हो जाएगा आपका 5 का वर्ग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 3 का वर्ग गुणा 5, 3 का वर्ग 5, 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए एलसीएम में देखेंगे 3, छोटी संख्या क्या 3 में बड़ा क्या है, 3 में बड़ा क्या 3 का वर्ग यानी कि 9। अब क्या बचा आपका 5, क्या बचा 5 में आपका बड़ा क्या 5 का वर्ग यानी कि 25। फिर क्या है आपका बचा क्या और 7, ये ले लेंगे।
अब इनका मल्टीपल कर देंगे। 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। देखो 63 और यहाँ कितना है आपका 25, इनका मल्टीपल करना है तो क्या करेंगे 5 या 15 होता है, यहाँ से 1 लगा, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, क्रॉस मल्टीपल क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। देखो 5 या 15, 15 का 5 यहाँ से 1, उसके बाद में इसकी गुणा इधर 5 से 30 याद रखेंगे 30 है, फिर इसकी गुणा इधर 3 दूनी 6, 6 और 30 इन क्रॉस मल्टीपल यानी कि इधर की गुणा और इधर की गुणा, यानी कि 30 और 6 कितना हुआ दोनों को जोड़ देंगे गुणा को 36 हुआ। 36 में एक हाथ है कितना हुआ 37 हुआ, हाथ से कितना लगा हाथ से लगा आपका 3 2, फिर उसके बाद ये गुणा 2 3 6, 6 और 3 कितना हुआ 6 और 3 9 हुआ, कितना आया 975 आया, कितना आया 975, सॉरी गलती हो रही है क्या, देखो 9 सत्ते 63 और ये है 25, यानी कि 25 3 75 का 5 यहाँ से 7, 25 छक्का 150, 150 और 7 150, 150 और 7 कितना होगा 150, 150 और 7 157, गलती क्या 157 नहीं गलत हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा क्या गलती हो रही है, यहाँ पर भी मल्टीपल आएगा 1575 आना चाहिए, यानी कि 5 के 15, 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 5 छक 30 और 2 3 6, 6 और 30 36 और 1 37, 37 का 7 यहाँ से लगेगा आपका 3 और 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12, 12 के कितना हो 15, 1575 आएगा आपका, जो एलसीएम आया वो कितना आया 1575 आया, उसमें से जो अंतर था वो आपको माइनस कर देना था। अब देखिए 15 में 60 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना रहेगा आपका 6 और ये 5 1, कितना आया आपका 1567 आपका उत्तर हो गया। यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी जो सही जवाब होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी होगा। तो आइए इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देते रहेंगे और मन लगा के पढ़ते रहें। जब आपके पास औजार होगा तभी आप सही से शिकार कर पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास ज्ञान होगा तभी आपको एग्जाम के लिए क्रैक कर पाएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 कितनी है 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 20 28 32 और आपका 35 इनसे सबसे क्या हो पूर्णतः विभक्त हो। अब विभक्त होगी तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये करना है इसका एलसीएम लेना है। जब भी इस टाइप की कोई भी संख्या आए तो आपके लिए करना है इस टाइप की संख्याओं को सबसे पहले एलसीएम लेना है। जब विभक्त करने की बात आए तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5, 2 की घात 2 4 4 पंजे 20। इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 7, यानी 2 घात 2 4 4 7 28। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5, इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 7। अब देखिए आपको करना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। इसकी अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 में देखेंगे बड़ा क्या है 2 की घात 5 यानी कि 32। अगर मैं बात करूंगा आप बचा क्या यहाँ पर 5 और क्या बचा आपका यहाँ पर 7, कितना बचा 7। अब ये आएगा 5 7 पंजे 35, कितना आएगा 7 पंजे 35 और 32 की गुणा आप करेंगे तो आपका आएगा 1120, कितना आएगा 1120 आएगा। तो जो संख्या थी वो 58 कितनी थी 58 34 थी, उसमें से माइनस कर देना है जो हमारा एलसीएम आया था। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी 4714। 4714 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब हमारा क्या होगा ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7
यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 है, यानी कि 12, 15, 18 और आपका 27, 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि इन संख्याओं की जो पूर्णतः विभक्त होने की कभी भी बात आ रही है तो यहाँ पर एलसीएम लेना ही लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो इसे तोड़ सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 9, 9 दूनी 18, इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम जो आएगा 2 में देखेंगे बड़ा क्या है, 2 में देखेंगे तो 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 में देखेंगे बड़ा क्या है तो 3 की घात 3 यानी कि 27, और क्या बचा यहाँ पर 5 बचा। इन सब की अगर मैं गुणा की बात करूं तो गुणा कितनी आएगी इनकी गुणा जो आनी चाहिए वो कितनी आएगी 540, यानी कि 4 पंजे 20 और 20 का क्या हो जाएगा आपका 0 और 27 दूनी कितना होगा 54 यानी कि 540 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है। अगर मैं बात करूं 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपकी 9 है। जब 1 अंक की 9 है तो 4 अंक की कितनी होगी 4 बार 9 लिख देंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो एलसीएम लिया था आपने 540 इससे भाग करना है, डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है डिवाइड, 1 अंक यानी कितना हो जाएगा 540, कितना बचेगा यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका 4 बचेगा और यहाँ 9 ये उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है 540 आएगा, कितना आएगा 540, ठीक है सही है। 9 में से 5 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा ये। अब यहाँ पर पहाड़ा कौन सा पढ़ा जा सकता है, यानी कि 5 में 45 तो ये 4 से अधिक हो जाएगा और यहाँ पर 8 चला जाएगा, यानी कि 8 0 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 कितना होगा 43, कितना बचा यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 279। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी 4 अंकों की, इसमें से माइनस करना है कितना 279। 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0, 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ 9 कितना आ जाएगा आपका 9720, यानी कि 9720 एक ऐसी संख्या होगी इन सभी संख्याओं से 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभक्त की बात कर रहा है। तो देखिए क्या होगा हमारा 9720 हमारा जो होगा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यानी कि 6, 9 और आपका 12। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यानी कि 36 होगा। छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्याओं में तो आप ऐसे देख सकते हैं कि छोटी छोटी संख्या वो कौन सी होगी जो 6 से 9 से 12 से कट जाएगी। छोटी छोटी संख्या 36 होगी जो इन तीनों संख्याओं से विभक्त होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, उसने कहा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 999। यहाँ पर क्या करना है आपको 36 से डिवाइड करना है, जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करना है। तो देखिए 36 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 36 दूनी 72 होता है। यहाँ कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, यहाँ 9 कितना चला जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कितना भाग चला जा सकता है, 3 8 24 तो 6 70 जाएगा, यानी कि 7 6 कितना होगा 42 और 7 21 और 4 कितना होगा 25। यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, कितना बचा 27। 999 जो दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें से 27 माइनस करोगे और जो शेष कह रहा है वो प्लस करोगे। जो भी शेष कह रहा है वो आपको क्या करना है प्लस करना है। तो 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 और 3 कितना होता है 5 होता है।
9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब यहाँ कितना है आपका? 9 है। कितना होगा? 975 होगा। यहाँ पर कितना होगा आंसर हमारा? 975 आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। तो देखिए बच्चों, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो देखिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 कितनी? 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। कितना शेष बचे? 6 बचे। तो पहली संख्या में से पहला शेष माइनस करोगे, दूसरी संख्या में से दूसरा शेष माइनस करोगे। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 5 6 1, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 3 0 2। इनका HCF निकाल लो। मैंने सिखाया है इनका अंतर, जो भी इनका अंतर होगा उस अंतर के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से बड़ा संख्या वाला ऑप्शन कौन सा है जो इनको विभक्त कर देगा उनके अंतर के लिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरी बात मैं आपके लिए बता दे रहा हूं कि इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। जैसे यह है 1651, इससे भाग देना है इसके लिए 2032 को, कितना जाएगा? 1। 1651 कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ रहेगा 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। अब ये जो आपका 381 आया है, इससे भाग देना है किसके लिए? 1651 के लिए। अब 1651 के लिए अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना चला जाएगा? 3 पंजे 15, 3 चौक, देखिए 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 12 3 कितना हुआ? 15। 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ रह गया आपका 6 में से 5 जाएगा, 127 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 381 के लिए इसको भाग देंगे तो कितना चला जाएगा? 3 7 21, 3 2 6 और 2 8, 3 एकन 3, कितना बचा? कुछ नहीं। ये कंडीशन तब तक करते रहेंगे जब तक संख्या पूर्णतः विभक्त ना हो जाती है। तो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर जो प्राप्त होगा लास्ट में, जिससे संख्या लास्ट में पूर्णतः विभाजित की जाती है, वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया आपका? 127 हो गया। यानी कि बात किए जा रही है यहाँ पर क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अगर बात करेंगे इससे, अगर इसको भाग देंगे तो 6 बचेगा, इससे इसको भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। यानी कि हमारा उत्तर जो होगा वो 127 होगा। यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो जो ऑप्शन ए होगा हमारा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। 11 और कितना? 13, 11 13, इनका अंतर देख लीजिए। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 0 और यहाँ कितना आपका? 3। 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 0 और ये 5। मैंने क्या बताया था? अगर भाग विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो भाग विधि का प्रयोग करके आप HCF निकाल लेंगे और आपका वही उत्तर हो जाएगा जो HCF आएगा। और दूसरी बात, मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करना। यानी कि 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते। यहाँ से 2.5 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना है आपका? 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि 2025 इन जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं
इन ऑप्शन में से बड़ा से बड़ा ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर सके। अगर मैं बात करूं 60 से, तो 0 दिया गया है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित 60 से नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं 45 से, तो 45 से डिवाइड करके देख लो आप कितना है 2025, कितना चला जाएगा यहाँ पर 8 पंजे 4 पंजे 20, सही पंजे देख लीजिए, यानी कि 25 और 5 चौक 20, 20 2025 को अगर भाग देंगे 45 से, चौक जाएगा, कितना जाएगा चौक, 5 अधिक हो जाएगा, कितना जाएगा चौक। तो देखिए 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 कितना 18, कितना बचा आपका 2 बचा। अब यहाँ से ढाई 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कितना है 5। 45 पंजे 25, 5 और 20 और 2 22, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जब पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो इसका HCF क्या आएगा बच्चों, जो HCF है वो कितना होगा आपका 45 होगा। चाहे तो आप भाग विधि का प्रयोग करें, चाहे आप ऑप्शन से करें, तो 45 से ये क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 45 ही एक वो संख्या है जिससे अगर हम इसे भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा और इसको भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा। तो देखिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 45, और 45 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो गाइस इस टाइप के वीडियो के लिए देखने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, जो भाई हमारे नए हैं उन सबके लिए मैं आप उन सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो नीचे रेड कलर का जो आपके लिए दिख रहा है सब्सक्राइब, उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के लिए प्रेस करें और प्रेस करके उस पर ऑल करें, और ताकि आप सभी लोगों के पास तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे इस तरह की वीडियो लगातार देखने के लिए। और मैं आप लोगों से वादा कर चुका हूं कि मैं आप सभी लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो, और मैं वीडियो के माध्यम से अच्छे कॉन्सेप्ट आपके पास तक पहुंचाता रहूंगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग भी मुझसे जितने अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं और जितना प्यार आप लोगों से मुझे मिल रहा है, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। तो बस गाइस मैं एक ही बात कहता हूं कि वीडियो लाइक कमेंट शेयर करने का मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मोटिवेट होता हूं मैं। उससे क्या होता है थोड़ा हौसला बढ़ता है, हौसला जब बढ़ता है तो वो अच्छा से अच्छा मैं आप सभी लोगों के लिए कॉन्सेप्ट देने के लिए अच्छा लगता है, और थोड़ा मनोबल बढ़ता है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ा लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें। और जो भाई हमारे नहीं जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।